हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ बातें लेकर। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट डिसीजन मेकर बनिए। जी हाँ, आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि डिसीजन मेकर बनना कितना जरूरी है। अगर आप अपने डिसीजंस के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मेरी जो बातें मैं बता रही हूँ वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें अपनी लाइफ में बहुत ये जरूरी है कि हम डिसीजन मेकर बने, यानी कि हम अपने छोटे छोटे डिसीजंस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज बिना एग्जाम्पल के बताने में विश्वास नहीं रखती हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम अपने हर छोटे डिसीजन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ को रूल करने लगता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ हस्बैंड वाइफ का। अगर वाइफ अपने छोटे छोटे डिसीजंस के लिए कि हेयर स्टाइल कैसा बनाऊं, कपड़े कैसे पहनूं, किस तरीके के पार्टी में ड्रेस पहनूं या फिर कैसी ज्वेलरी ऑप्ट करूं, वो सारी चीजों के लिए अगर हस्बैंड पे डिपेंडेंट है तो वो अपने लाइफ के डिसीजंस, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो कभी भी नहीं ले पाती है। मैं ये नहीं कहती कि हस्बैंड वाइफ को म्यूचुअली डिस्कस नहीं करना चाहिए। डिस्कशन और डिसीजन में दोनों में डिफरेंस होता है। आप अपने हस्बैंड से या आप अपनी वाइफ से डिस्कस जरूर कर सकते हैं अपनी क्लोथिंग के बारे में, अपनी एसेसरीज के बारे में, अपने गुड एंड बैड थिंग्स के बारे में, बट डिसीजन शुड बी पर्सनली योर्स। अगर आप अपना पर्सनल डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं तो आप कभी भी स्ट्रांग इनफ नहीं बन पाते हैं लाइफ में अपने पर्सनल डिसीजंस के मैटर में। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, आप उसको डिसीजन लेने ही नहीं देते हैं, आप उस पे अपने डिसीजन हमेशा थोपते रहते हैं। छोटी एज में चल जाता है, लेकिन जब बच्चा टीन एज में एंटर करता है तो उसको छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेने के लिए आप उसको एनकरेज कीजिए। जैसे कि अगर उसको किसी बैटिंग टीम में लेना है या बॉलिंग टीम में लेना है, अगर उसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको बैटिंग टीम में जाना चाहिए या बॉलिंग टीम में जाना चाहिए, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो लेट हिम और हर डिसाइड। उनको छोड़ दीजिए कि ये डिसीजन आपका होना चाहिए, आप खुद डिसाइड करो। वी कैन डिस्कस, वी कैन हेल्प यू आउट, बट वी आर नॉट हेयर टू टेक योर डिसीजंस। हम आपके डिसीजंस लेने के लिए अब नहीं है। अब दिस इज द राइट टाइम, आप खुद डिसीजंस लीजिए। दूसरी चीज, मान लीजिए कि किसी बच्चे को किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसको किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो अगेन आई विल से कि आप उसको राइट दीजिए खुद डिसीजन लेने का, उसको अलाउ कीजिए कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है लाइफ में कि अगर हम अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते हैं तो समवन एल्स विल टेक आवर डिसीजन। हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमें उस पर काम करना चाहिए, उसको खुद को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात को ये कह के सो जाए कि हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना है, तो समहाउ 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे आपकी नींद एक बार जरूर खुलती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलर्ट जरूर करता है, एक साइनिंग, एक अलार्म जरूर देता है। वो अलग चीज है कि आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है आपको उठने के लिए, या सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं उस टाइम पे, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप नहीं उठ पा रहे हैं। बट यस, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देके सोते हैं कि मुझे मॉर्निंग में उठना है, तो वो जरूर आपको एक बार अलार्म जरूर देता है कि आपको उठ जाना चाहिए। आपने रात को सोचा था कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है। दूसरी चीज, डिसीजन मेकिंग के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम सौरव गांगुली का एग्जांपल उठाते हैं। सौरव गांगुली जब तक क्रिकेट में थे, उससे पहले या उस ड्यूरेशन में भी एक ट्रेंड सेट था कि जो कैप्टन होता है टीम का वो डिसीजन नहीं लेता है, जो कोच होते हैं वो डिसीजन मेकर होते थे। बट सौरभ गांगुली ने ट्रेंड को चेंज किया। उन्होंने ट्रेंड को किस तरीके से चेंज किया? उन्होंने डिसीजंस लेने शुरू किए। उन्होंने बोला कि व्हेन आई एम अ कैप्टन, मैं अपनी टीम को प्ले करवा रहा हूं तो आई नो द राइट थिंग फॉर देम। मुझे पता है किससे किस तरीके से करवाना है और किससे किस तरीके से काम लेना है, कौन किस चीज में परफेक्ट है। तो वो डिसीजन लेने का जो डिसीजन लिया उन्होंने, उससे एक ट्रेंड चेंज हुआ। ही वॉज द ट्रेंड सेटर।
उसके बाद आप देख लीजिए, चाहे MS धोनी है चाहे विराट कोहली है, वो दोनों ही उसके बाद जितनी भी टीम्स आई उनके डिसीजंस जो थे वो कैप्टन ने लेने शुरू किए। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में आज से ही, अभी से ही यही डिसीजन लीजिए कि यू विल बी द डिसीजन मेकर ऑफ एटलीस्ट योर लाइफ। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चों के डिसीजंस लेना छोड़ दीजिए, उनको बोल दीजिए कि अपने डिसीजन खुद लो। जब तक वो टीनेज में नहीं आ जाते, पेरेंट्स का राइट होता है उनका डिसीजन लेने का, बट जब वो टीनेज में आ जाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एडवांसमेंट आ रही है, बहुत स्मार्टनेस चाहिए, तो उसके लिए अगर वो टीनेज में डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको लेटर ऑन लाइफ में दिखेगा और आप बिलीव करेंगे कि हाँ, आपने जो डिसीजन लेने की पावर उनको बचपन से ही दी है, उससे वो कभी भी कंफ्यूज नहीं रहते। अगर आप देखेंगे कि लाइफ में कई लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो बिट कंफ्यूज रहते हैं, हर वक्त उनको ये रहता है कि यार इसमें क्या करूं, उसमें क्या करूं, तो वहां पे आपके बच्चे एक स्ट्रांग लीडर की तरह, एक डिसीजन मेकर की तरह डिसीजन ले पाएंगे। तो ये स्टेप आज ही से उठाइए, इवन अपनी लाइफ में भी, अपने बच्चों के लिए भी अपने डिसीजंस खुद लीजिए। बी योर ओन डिसीजन मेकर, बी अ ट्रेंड सेटर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए।